नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के ताबूत की अंतिम कील डालकर ही जाएंगे? इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको अमेरिका के वर्तमान हालातों की भी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले अमेरिका पर आज दुनिया हंस रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से अमेरिकी लोकतंत्र की कलाई खुल गई है। वामपंथी इस हमले को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ट्रंप का नाटक बता रहे हैं और दक्षिणपंथी इस हमले को अमेरिकन डीप स्टेट की कुंठित कार्रवाई बता रहे हैं। दुनिया मानती है कि अमेरिका का सितारा डूब रहा है, लेकिन लगता है कि अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील जो बाइडेन ही लगाकर जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के पिछले 3 राष्ट्रपतियों के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2008 में डेमोक्रेट बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ओबामा अमेरिका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति थे और लगातार 8 साल पद पर रहे। पहली बार राष्ट्रपति बनने के समय उनकी उम्र महज 50 साल थी। अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। घोर वामपंथी विचारों के ओबामा अमेरिका के रास्ते में ऐसे कांटे बिछा कर गए जो कभी निकाले नहीं जा सकेंगे। चीन की औद्योगिक तरक्की बराक ओबामा के कारण ही हुई थी। ओबामा के समय में ही अमेरिका के दरवाजे गैर कानूनी शरणार्थियों के लिए खोल दिए गए थे। बहुत से लोगों का मानना है कि ओबामा ने अमेरिका को तबाह करने की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी। अमेरिका को दोबारा महान बनाने के नारे के साथ 2016 में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभाला। दक्षिणपंथी विचारों के घोर राष्ट्रवादी ट्रंप ने ओबामा के फैसलों को पलटना शुरू कर दिया। ट्रंप ने चीन को काबू करने का पूरे दिल से प्रयास किया। ट्रंप ने ओबामा की ईरान के साथ की गई एटमी संधि को भी रद्द कर दिया था। ट्रंप ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। एक बार तो ट्रंप ने जनवरी को सुबह पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर सभी को हैरान कर दिया था। ट्रंप अमेरिका के एक गैर रिवायती राजनेता हैं और पीठ पर वार करना उनकी फितरत में नहीं है। ट्रंप ने सीरिया और अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा लड़े जा रहे युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। ट्रंप भारत के सच्चे दोस्त माने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रंप की नीति ने ईरान और पाकिस्तान को चीन के करीब लाने में बड़ी भूमिका निभाई। कोरोना के कारण ट्रंप की हार के बाद कैपिटल हिल्स पर जो तमाशा हुआ, उसने भी अमेरिका लोकतंत्र को शर्मसार ही किया था। अमेरिका की जनता ने वर्ष 2020 में एक बार फिर डेमोक्रेट जो बाइडेन को मौका दिया। बाइडेन बराक ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति रह चुके थे। राष्ट्रपति बनने के समय उनकी उम्र 80 साल थी। बहुत से जानकारों का मानना है कि 4 साल तक पर्दे के पीछे
बराक ओबामा ही राज करते रहे हैं। बाइडेन के राज में अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागी थी। बाइडेन के राज में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देशों की कमर तोड़ दी, लेकिन इस युद्ध ने रूस को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने का रास्ता साफ किया। दोस्तों, बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए। गाजा में छिड़ी जंग में अमेरिका न इजराइल को संतुष्ट कर सका और न ही अपने घरेलू फिलिस्तीन समर्थकों को। अमेरिका की सड़कों पर फिलिस्तीन समर्थकों ने नंगा नाच किया। एक यूनिवर्सिटी से अमेरिका का झंडा उतारकर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया। बाइडेन के समय में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हमास का अखाड़ा बनी रही। G20 और G7 नाटो की बैठक और राष्ट्रपति उम्मीदवारों की बहस में बाइडेन का व्यवहार मजाक का विषय बना रहा। इटली में G7 के सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी ने बाइडेन को संभाला। नाटो के सम्मेलन में बाइडेन ने जेलेंस्की को पुतिन कहकर बुलाया। राष्ट्रपति उम्मीदवारों की बहस के मौके पर बाइडेन ने कमला हैरिस को ट्रंप कहकर बुला दिया। बाइडेन की अंतिम प्रेस वार्ता पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं और इसके बावजूद भी जो बाइडेन अगला चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला न पहला है और न ही आखिरी। अभी तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति गोलियों का शिकार हो चुके हैं। 2 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति जानलेवा हमले में बच चुके हैं। लेकिन ट्रंप की बात अलग है। अमेरिकी डीप स्टेट किसी भी हालत में ट्रंप को रोकना चाहती है। पहले ट्रंप को मुकदमेबाजी में उलझाने की कोशिश की गई। ट्रंप पर हमले को भी बाइडेन प्रशासन की नाकामी ही माना जा रहा है। अमेरिका के पतन का सिलसिला लगातार जारी है और लगता है जो बाइडेन अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।